अब यहाँ पे खदेड़ा होगा, वहाँ खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। यो ही देगा पानी इसी से जिसकी भी नैया पार लगा होगा, जो नल लगा होगा। महंगाई होगी, किसान तो वैसे मर गए। जो डीजल 50-60 रुपए में भरत रहा था, आज वो 100 रुपए यूज कर रहा है। तो किसानों के नेता हैं, और जयंत चौधरी तो हमारे हैं ही नेता किसानों के। तो बड़ी बात है। देखो, किसानों का है, जो जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश है, किसानों का गढ़ है। इस बार जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन क्यों चाहती है? भाई परिवर्तन तो यही है जी। देखो, वही कह रहे हैं जी, किसी कहावत है कि परिवर्तन तो एक पूंजी है, तो चलता ही है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, देखो किसानों का है, जो जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश है, किसानों का गढ़ है। और इसमें जात बिरादरी भी ना, सभी जात बिरादरी है। ये भी ना ये एक जाट बेल्ट है, जाटी किसान है, इसमें सभी तरह की कौम आवे हैं, और ज़्यादातर किसान ही को। तो ये किसान का तो ये है जी, किसान देखो ये चाहता है समय पे उनके गन्ने का भुगतान हो, उनकी फसल का अच्छा रेट मिले। अब इन्होंने जब योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ मील का ही बल्कि उन्होंने चलाया, तो बल्कि सपा के साथ अखिलेश की देन है हमारे मील की। लेकिन ये है कि जब वो सरकार बदल गई तो भाई इन्होंने IAS का उद्घाटन करने के लिए, तो ये बात कह गए थे कि 14 दिन में हम इधर गन्ना डाल लोगे और 14 दिन में आपका पेमेंट हो जाया करेगा। मुझे तो ऐसा लगा जी शायद अब 1 साल हो गई है, और अब 1 साल में अब करा है इन्होंने। अब भी मतलब ये है कि बहुत दबाव बनाया, धरना प्रदर्शन हुआ, जाम लगा दिया रोड पे। जब इन्होंने ये दिखी कि अब ज़्यादा हालत ख़राब होगी, तो इन्होंने, वैसे भी चुनाव आ रही है, आप देख रहे हो, दबाव में आ रही है सरकार। ये सोचनी चाहिए। देखो जी, ये बात रोजगार के मुद्दे पे ये फेल होते जा रहे हैं। आप देख लो, कोई भर्ती ऐसी हो जो बिना कोर्ट के संपन्न हो रही हो, जहाँ भी है वहीं। आज लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हुआ है बच्चों का, वहाँ भी कोई 69,000 लिए पड़ा है, कोई दरोगा भर्ती लिए पड़ा, कोई पुलिस, सब तरह। मतलब देखो जी, ये खरी नहीं उतर रही सरकार। अब क्या करे, देखो जी, बदलाव चाहिए। और हमारे जयंत चौधरी, देखो जी, हम लोक दल के आदमी वैसे पहले से ही, लेकिन बीजेपी के साथ रहे हैं पिछली बार गाँव में से जी। मैं कह रहा हूँ 70% वोट बीजेपी की, लेकिन मुझे नहीं लगता जी आज 10% 5% वोट बीजेपी की। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं जी। इस वक्त जो है हम बात करें, जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी कैसी लग रही है आपको? बहुत बढ़िया जोड़ी जी। किस तरह से जोड़ी अच्छी लग रही है आपको, ये पूछना चाहेंगे आपसे। ये किसानों के हैं दोनों। अखिलेश यादव भी किसानों के नेता हैं, और जयंत चौधरी तो हमारे हैं ही नेता किसानों के, इसलिए बढ़िया जोड़ी है। इससे बड़ा जोड़ी हमें तो मिलने वाले नहीं, कह दीजिए, जीवन में भी ना मिले। तो पिछली बार आपने जोड़ी क्यों नहीं चूज की थी? अब पिछली बार आपने बाबा जी को चूज कर लिया। बाबा जी को नू कर लिया, मगर देख ले, नया भी देख लें करके। और नए ने हमारे पास क्या गुल खिलाए, तो आप देख रही हैं। अब इन्होंने ये देख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर में सटे हुए जो हरियाणा है, पंजाब है, उनका रेट देख लो। वहाँ जो है 62 का रेट है, हमारे यहाँ 50 का रेट है, 350 का, उनका 362 का रेट है। तो यो भेदभाव क्यों, ये बताइए आप। आपको लगता है कि अखिलेश यादव और आपके जो हैं जयंत चौधरी मिलकर के गन्ने का रेट बढ़ा पाएंगे? हाँ जी, बढ़ाऊँ कि पहले बढ़ाया इन्होंने। किसानों का दर्द समझे? हाँ हाँ, किसानों दर्द समझते, किसानों के मसीहा ये, किसानों का दर्द समझते। अखिलेश यादव ने पिछली बार भी कितना 40 एक बार बढ़ाया, 25 एक बार बढ़ाया, 65 बढ़ाया अपनी योजना में। इन्होंने कुल 35 रुपये बढ़ाए जी। चलिए, किसान हैं हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे बात करेंगे हम कि जैसे जब हम खेती करते हैं तो उस दौरान हमें खेती करने के दौरान DAP, यूरिया, बीज और बहुत सारी पेस्टिसाइड जो होती हैं, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। हम 2014 से पहले की बात कर लेते हैं और आज की बात कर लेते हैं, कितना अंतर है उनकी महंगाई को लेकर? महंगाई बहुत 2 गुनी ज़्यादा हो गई है। अभी जैसे यूरिया, DAP, अभी खाद की पूर्वक जो भी सब बीज है, सब महंगे हो गए हैं। अभी हम देख रहे होंगे कि जो कट्टा 5 किलो जो 50 किलो का था, उसकी इकट्ठी करके 5 किलो में 45 किलो दे दिया, उसके रेट वही हैं। ये इसमें इन्होंने जो 5 किलो का खाद खा लिया, इसकी बढ़ोतरी खा के महंगाई, डीजल बढ़ा दिया, किसान की तो वैसी कमर तोड़ दी इन्होंने। अच्छा, हम जब आप खेतों में पानी लगाते हैं तो आप मोटर इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जनरेटर का, के तेल वगैरह का? किस चीज़? जनरेटर भी करते हैं और बिजली भी करते हैं। बिजली डबल कर दी, 2 गुनी कर दी। 2014 में बिजली हमारे 60, 70, 80 रुपये थी, आज 180 रुपये, 200 रुपये के करीब जा रही है। तो डबल महंगाई होगी। किसान तो वैसे मर गए। जो डीजल 50-60 रुपये में भरत रहा था, आज वो 100 रुपये यूज कर रहा है। गन्ने का रेट आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम तकरीबन आज से 30-40 साल पीछे चले गए हों कि हमें हल इस्तेमाल करना चाहिए खेतों में? नहीं, हल तो अभी खैर ये नहीं हो पाओगा। हल तो मुश्किल है। अभी यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे साथ, दीपक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका जानना चाहते हैं कैसे हालचाल हैं आपके? मेरे हालचाल बिल्कुल बढ़िया और है। जनता का जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। चुनाव में जनता से हमने जो वादे, नेता लोग बहुत झूठे वादे करते हैं।
जो हमने वादे किए थे, हम ज़्यादा बड़े तो वादे मोदी जी की ढाल झूठ हमने बोले नहीं, लेकिन जो वादे किए उन पर धीरे धीरे खरा उतरने का काम कर रहे हैं। 14 गांव है मेरे वार्ड में, 14 के 14 में काम चल रहा। हर गांव में 50 लाइटें लगवाने का काम कर रहे हैं। सब गांव में शमशान घाट बनवाने का काम करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा होगा तो सब गांव में हमारे काम चल रहे जी। अच्छा, जैसे आपकी पार्टी का जो ये सिंबल है नल, अच्छा, तो ये 2022 में कितना पानी देने वाला? यो ही देगा पानी। इसी से जिसकी भी नैया पार लगा होगा, जो नल लगा होगा, जो भी सीएम बनेगा, इस बिना नल के कोई सीएम बनेगा नहीं, ये वादा हमारा आपसे। हाँ बस बस। अच्छा, वैसे 2022 में जो है किस किस को इस नल का पानी नहीं मिलने वाला? बस इसे जो है, एक तो फूल को नहीं मिले, वो सूखेगा जरूर। अरे एक हाथी को नहीं मिले, वो भूखा मरेगा। तो चाहिए तो कहीं होना पी लेगा जोड़ जोड़ में जाकर, क्योंकि दोनों मामला खराब हो लिया उनका तो। अच्छा, चलिए हम बात कर लेते हैं। आपसे अच्छा लगा, आपसे बड़ी अच्छा लग रहा है बात करके। AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, बिहार में चले गए, वहां भी कुछ ना कुछ गलत करके आ जाते हैं। अब यहाँ भी आ चुके हैं, आपके उत्तर प्रदेश में भी 100 सीटों का वादा भी वो कर रहे हैं। तो अगर वो गठबंधन में आते हैं तो ऑब्वियसली पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नहीं आते तो क्या होगा? उनसे हमारे दोनों नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। पिछला रिजल्ट हमने देखा बिहार का, उन्होंने वहाँ केवल वोट काटने का काम किया। उनके 5 विधायक जीत करके आए, वहाँ पे एक धर्मनिरपेक्षता की सरकार बनने जा रही थी तेजस्वी यादव के रूप में, लेकिन ओवैसी ने उस सरकार को बनने से रोकने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश का मेरा मुस्लिम भाई बड़ा समझदार है, वो ओवैसी फैक्टर में बिल्कुल नहीं आने का। उन्हें पता है ये केवल बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, और इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है ओवैसी का। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक युवा भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवैसी को मुस्लिम समाज पसंद क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल। ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम में, जैसे बिहार गए थे 5 सीट जीत का 15 इन्होंने हरा दी। तेजस्वी यादव और बीजेपी एनडीए गठबंधन में कुल 12,000 वोटों का फासला रह गया। अगर वहाँ ओवैसी नहीं होते तो आज की डेट में तेजस्वी यादव की वहाँ सरकार बन चुकी होती। मात्र 12,000 वोटों से ही तेजस्वी पीछे रह गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सीटों का नुकसान कर दिया। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस बार 2 तरह के गठबंधन हैं। एक तरफ है RLD और समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ है बाबा और मोदी और बुलर बुलडेजर। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपसे कि जैसे एक नेशनल टीम है, कोर टीम है जो सेंट्रल में बैठती है, वो उत्तर प्रदेश, पहले बिहार चली जाती है, बंगाल चली जाती है, अब वो बिहार का दौरा कर, यहाँ उत्तर प्रदेश का दौरा करने के लिए आ रही है। तो क्या इतनी बड़े एक जो स्टेट पार्टी है उसको जिताने के लिए सारे लोग क्यों लग जाते हैं? अभी मुंबई में भी ऐसे ही हुआ था। कुछ समय पहले भी वहाँ बंगाल भी गए थे, वहाँ ममता बनर्जी से हार के आए, 77 सीटें लेके आए। अब यहाँ पे खदेड़ा होगा, वहाँ खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे अभी उत्तर प्रदेश से। यही होगा अब उत्तर प्रदेश में भी। युवा क्या चाह रहा है? युवा चाह रहा है इस बार अखिलेश यादव सीएम बने और जयंत चौधरी डिप्टी सीएम बने, क्योंकि इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 59,000 जो अभ्यर्थी जो थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। पेपर लीक, टीईटी की परीक्षा भी लीक हुई है 28 नवंबर में। हम भी 2 साल से टीईटी करे बैठे हैं, पर आज तक सुपर टेट कभी इन्होंने दिया नहीं है और ना ही ये देना चाहते। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पेपर लीक क्यों होते हैं? एक सवाल है। क्योंकि सबसे बड़े माफिया यही है, शिक्षा माफिया यही है। इनके सारे बड़े नेता सब शिक्षा माफिया में लिप्त हैं, इसलिए इनकी भी सरकार में हो रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार जब रही है 5 साल जो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। इन्होंने बिल्कुल त्रस्त कर दिया, युवाओं को झूठे झूठे वादे दिखाए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को बता दिया 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, पर इन्होंने कोई भी काम किया नहीं है पटल पे। चलिए हम बात करते हैं, जैसे आज दलित परेशान हैं, मुस्लिम समाज परेशान है। जब दलितों की बात आती है तो मायावती जी याद आ जाती हैं। अब मायावती जी दलितों को छोड़ करके आज मोदी जी की गोद में बैठना चाह रही हैं। क्या दलित अभी भी मायावती जी के साथ जा सकता है? या आपके नहीं जा सकते जी, दलित अब मायावती के गैल नहीं जाऊंगे कभी भी। अब तो ये जो है अखिलेश जी की गैल और इनकी जयंत चौधरी की गैल रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आज का जो सर्वे है, जनता क्या चाहती है, किसान बेल्ट में है, किसान क्या चाहते हैं। तो आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर के जो जनता इस बार नया चेहरा चाहती है, नया चेहरा तो खैर आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और आपकी बात करें उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को बनाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो है किसान त्रस्त हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे पोल खोल चुनावी यात्रा में चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ। एशियन न्यूज़ मेरठ।